दोस्तों आईपीएल 2026 के 17वें मुकाबले में आज मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में एक ऐसा तूफान आया जिससे सनराइजर हैदराबाद के राइज पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया यह मुकाबला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, लेकिन मैच का नतीजा हैदराबाद के लिए किसी डरावने सपने जैसा रहा। 219 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भी हैदराबाद की टीम अपनी साख नहीं बचा पाई और पंजाब के सलामी बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी की ऐसी धज्जी उड़ाई कि कप्तान ईशान किशन का चेहरा हार के बाद पूरी तरह उतर गया। मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ईशान किशन ने जो बयान दिया उसमें न केवल हार का डर था बल्कि अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रति एक गहरी नाराज़गी और खुद की कप्तानी पर आत्ममंथन भी साफ नज़र आ रहा था। आज के इस विशेष और महाविश्लेषण में हम आपको ईशान किशन के उस विस्फोटक बयान की एक एक बारीकी बताएंगे जिसमें उन्होंने अनुभव की कमी से लेकर टीम के अनुशासन तक पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज ईशान किशन ने वह सब कह दिया जो अब तक हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम में छिपा हुआ था। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है कि 219 रन बनाने के बाद हारना गेंदबाजी की विफलता है या पंजाब की सलामी बल्लेबाजी की कमाल? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुल्लानपुर के मैदान पर जब अंपायर ने मैच की आखिरी गेंद का इशारा किया और सनराइजर हैदराबाद की हार पर मोहर लगी तो कप्तान ईशान किशन का चेहरा पूरी तरह उतर गया था। मैच के बाद जब वे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में माइक पर आए तो उनकी आवाज़ में हार की करवाहट और निराशा साफ तौर पर झलक रही थी। उन्होंने किसी भी तरह की लीपापोती या बहानेबाजी करने के बजाय अपनी टीम की कमजोरियों पर बिना किसी लाग लपेट के सीधा और आखिरी प्रहार किया। ईशान ने बेहद भारी मन से कहा, ईमानदारी से कहूँ तो आज वह मैच हम हार गए जो तकनीकी रूप से हमारी मुट्ठी में होना चाहिए था। जब आपकी टीम बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए बोर्ड पर 219 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर देती है तो एक कप्तान के तौर पर आप ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह आश्वस्त होते हैं आपके गेंदबाज इस विशाल लक्ष्य को आसानी से डिफेंड कर लेंगे। लेकिन आज जो मैदान पे हुआ उसने मुझे झकझोर करके रख दिया। हमारी गेंदबाजी आज पूरी तरह दिशाहीन, अनुशासनहीन और बेसर साबित हुई। ईशान ने आगे कहा, हमारी गेंदबाजी यूनिट में आज अनुभव की कमी साफ तौर पर खली। हमारे पास कुछ ऐसे बेहद युवा और नए गेंदबाज हैं जो दबाव के हाई वोल्टेज क्षणों में अपनी बुनियादी लाइन और लेंथ तक भूल गए। उन्होंने पंजाब के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया जैसे कोई क्लब मैच चल रहा हो। एक प्रोफेशनल स्तर पर इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ईशान का गुस्सा और उनकी नाराज़गी खासकर पारी के शुरुआती ओवरों की गेंदबाजी पर केंद्रित थी जहां मैच का पासा पूरी तरह पलट गया था। उन्होंने कड़े और सख्त लहजे में अपनी टीम के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए कहा, हकीकत तो यह है कि मैच के पहले 6 ओवरों के भीतर ही हम इस पूरे मुकाबले से बाहर हो चुके थे। पंजाब किंग्स ने पावर प्ले का जो फ़ायदा उठाया और जिस तरह से ताबड़तोड़ 93 रन बटोरे उसने हमारी रणनीतिक कमर तोड़कर रख दी। T20 क्रिकेट का सीधा नियम है कि जब आप शुरुआती ओवर में इतनी ख़राब और दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं तो रनों की बेतहाशा बारिश होने देते हैं तो वहाँ से वापसी करना लगभग नामुमकिन बराबर हो जाता है। ईशान किशन ने पंजाब के गेंदबाजों की तारीफ से ज़्यादा अपनी टीम की लचर गेंदबाजी पर बात। उन्होंने कहा, प्रियांश आर और प्रभसिमरन सिंह ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की उन्होंने हमारी वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों का मजाक बनाकर रख दिया। मैदान के बीचों बीच एक कप्तान के तौर पर मैं पूरी तरह असहाय और लाचार महसूस कर रहा था क्योंकि मेरा कोई भी गेंदबाज चाहे वह सीनियर हो या जूनियर उन दोनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। हर गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी और हमारे पास कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। यह हार हमें लंबे समय तक चुभेगी क्योंकि 219 रन बनाने के बाद आप हारने की उम्मीद नहीं करते। ईशान का यह बयान साफ संकेत था कि आने वाले मैचों में हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण में बड़े और कड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ईशान किशन ने केवल गेंदबाजी ही नहीं बल्कि अपनी टीम की बल्लेबाजी के दौरान हुई सूक्ष्म गलतियों और रणनीतिक चूक पर भी गहरी रोशनी डाली।
उन्होंने मिडिल ऑर्डर की विफलता पर आत्ममंथन करते हुए कहा कि हमें शुरुआत में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जिस तरह से तूफानी और आतशी शुरुआत दिलाई, उसने एक बहुत बड़ा मंच तैयार कर दिया था। एक समय तो डगआउट में हम सभी को ऐसा लग रहा था कि आज 240 या शायद 250 के आंकड़े को भी पार कर ले जाएंगे, लेकिन जैसे वो ओपनिंग साझेदारी टूटी, बीच के ओवरों ने हमने लय खो दी और एक के बाद लगातार एक विकेट गंवाते चले गए। समस्या यह रही कि एक शानदार स्टार्ट मिलने के बावजूद हम अंत में वह किलर स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे जो पंजाब किंग्स जैसी आक्रामक टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देता और उन पर एक असहनीय मानसिक दबाव बनाता। उन्होंने पारी के अंत पर बात करते हुए कहा कि क्लासन और अनिकेत वर्मा ने अंतिम ओवर में अपनी पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन जिस तरह से पिच थी वहाँ कम से कम 20 से 30 रन और बनाने चाहिए थे। T20 क्रिकेट का यह कड़वा सच है कि यदि आप पारी का फिनिश अच्छा नहीं करते तो आपका पिछला सारा संघर्ष और शुरुआती मेहनत पूरी तरह बेकार चला जाता है। हम उन अतिरिक्त रनों की कमी की वजह से ही मैच हार गए। अपनी कप्तानी की भूमिका के बारे में बात करते हुए ईशान किशन ने किसी भी तरह के बचाव के बजाय कड़ी आत्म आलोचना की। उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आज एक लीडर और कप्तान के तौर पर मुझसे कुछ बड़ी रणनीतिक गलतियां हुई जिन्हें मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने अंत में साफ कहा कि टीम को अब अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा।